आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि 1000 स्क्वायर फीट छत की ढलैया में कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी, कितना छड़ लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शशिकांत गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल शशिकांत सिविल इंजीनियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। जैसे कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 100 स्क्वायर फीट की ढलैया में कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट बालू गिट्टी लगेगा। अगर जो अभी नए सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि 1000 स्क्वायर फीट छत की ढलैया में कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी, कितना छड़ लगेगा। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरों से खाली नहीं होता। क्योंकि कहा गया है ए लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस नॉलेज। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझिएगा। इस टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा, इस तरह से समझाऊंगा इंजीनियर तो इंजीनियर क्या, साधारण से लेकर बुड़बक व्यक्ति तक को समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो टू योर टॉपिक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमने हेडिंग दे दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ हमने हाईलाइट भी कर दिया है आप लोगों के लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1000 स्क्वायर फीट, यानी 1000 छत की ढलैया में कितना मटेरियल लगेगा। मटेरियल में यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ कितना लगेगा। और देखिए जिसका थिकनेस है दोस्तों वो है 6 इंच। 6 इंच थिकनेस है इसका। जो छत की ढलैया होगा उसकी मोटाई है 6 इंच। देखिए यहाँ डायग्राम आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके इसलिए आप लोगों के लिए डायग्राम यहाँ बना दिया है। देखिए यहाँ डायग्राम जिसका लेंथ है 50 फीट और यहाँ ब्रेथ है 20 फीट। 3D में आप लोगों को लिए बना दिया है दोस्तों। देखिए जिसका ये थिकनेस है 6 इंच और ये जो शेडेड हम लोग छायांकित जो हमने आपको कर कर दिखाया है वो बीम है दोस्तों। देखिए यहाँ एरो के द्वारा आपको नोटिफाई भी कर दिया है, ये बीम है। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 50 फीट लेंथ है, 20 फीट ब्रेथ है, तो 50 इंटू 20, तो देखिए 1000 स्क्वायर फीट हमारा आ गया यहाँ एरिया। अब यहाँ जो ग्रेड लिया है दोस्तों, एक ग्रेड अब देखिए M20 ग्रेड लिया है। आप चाहेंगे तो आप M25 भी ले सकते हैं, M30 भी ले सकते हैं। जो मिनिमम ग्रेड स्लैब कास्टिंग छत के ढलैया के लिए लेना होता है दोस्तों वो लेना होता है 1:1.5:3 का। तो हमने देखिए 1:1.5:3 M20 का रेशियो होता है दोस्तों, तो ये हमने ले लिया है। अब आगे चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ आरसीसी स्लैब, एरिया कितना है 1000 स्क्वायर फीट, यहाँ देख सकते हैं। और जो हमारा इसका जो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, तो 1 फीट स्क्वायर में होता है आपका 0.0929 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1000 स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, तो 1000 गुने 0.0929 कर दिया तो हमारा आ गया 92.9 मीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंच है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यों हम लोग मीटर में कन्वर्ट हम कर रहे हैं ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले फीट है, पहले ये 6 इंच है, तो 6 इंच को पहले हम फीट में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों, तो इसलिए हम लोग 12 इंच से डिवाइड कर दिए तो 0.5 फीट आया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टोटल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारा फीट में आ गया 0.5 फीट 6 इंच से। फिर अब देखिए 1 फीट में कितना मीटर होता है 0.3048 मीटर, तो यहाँ 0.5 फीट को हम लोग कन्वर्ट कर लिया, तो 0.5 फीट इंटू 0.3048 इसको मीटर में कन्वर्ट हम लोग कैलकुलेशन कर दिए, तो 0.1524 मीटर हम यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया दोस्तों।
अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला आपको याद रखना होगा दोस्तों। जो इसका फार्मूला होता है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने का, वो फार्मूला होता है एरिया ऑफ आरसीसी स्लैब मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ स्लैब। तो एरिया ऑफ आरसीसी स्लैब जो है हमारा यहाँ आया 92.9 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई जो हमारा थिकनेस आया स्लैब का मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तो वो हमारा आया 0.1524 मीटर। तो इसको हम लोग के मल्टीप्लाई कर कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा आया 14.157 मीटर क्यूब आ गया दोस्तों। ये आ गया वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ जो बीम है दोस्तों, ये बीम आप देख रहे हैं, तो ये बीम में जो हमारा ज्यादा थोड़ा सा मटेरियल लगेगा, इसके लिए देखिए बीम का वॉल्यूम निकालना होगा। तो बीम का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई 20%, मतलब वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 20% लेंगे दोस्तों। तो हमारा जो वेट वॉल्यूम हमारा आया था पहले, तो हमारा आया था 14.157 मल्टीप्लाई 20%। तो परसेंट को 20/100 लिख दिया। तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया बीम वॉल्यूम वो आ गया 2.8314 मीटर क्यूब आ गया दोस्तों। अब हमारा यहाँ टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अब निकाल देंगे। तो टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्लस बीम वॉल्यूम कर देंगे दोस्तों। तो जो हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था वो आया था 14.157 और जो बीम वॉल्यूम आया यहाँ हमारा 2.8314 आया। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 16.9884 मीटर क्यूब आया। 17 के बराबर ही हमारा 16.9884 आया, यानी 17 मीटर क्यूब आ गया टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा दोस्तों रिजल्ट। अब इसके बाद हमको दूसरा निकालना होता है दोस्तों ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। मटेरियल पता करने के लिए पहले हमने टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई 1.54। यहाँ ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों 54% हमको लेना होता है कंक्रीट के लिए। तो 54% यानी 1.54 से हम लोग वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो हमारा टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया था दोस्तों ये आया था 17 मीटर क्यूब। तो यहाँ 17 मीटर क्यूब गुने यहाँ 1.54। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया दोस्तों वो हमारा आ गया 26.18 मीटर क्यूब। अब आगे देखिए, अब आगे जो हमारा देखिए M20 ग्रेड यूज किया है। तो M20 ग्रेड का आप लोगों को बताया कि 1:1.5:3 होता है, माने 1 सीमेंट 1.5 सैंड 3 एग्रीगेट। उसी को हमने नोटिफाई लिख दिया लेटर में CSS, C यानी सीमेंट, S माने सैंड, A यानी एग्रीगेट। अब तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं 1 + 1.5 + 3 यानी 5.5 आ गया दोस्तों। तो पहले हम लोग वेट ऑफ सीमेंट निकाल देते हैं। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1/5.5 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन मीटर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। आप देखिए अब समझ में आया कि मीटर क्यूब में हम लोग मीटर में क्यों कन्वर्ट किया पहले, क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब में हमारा रिजल्ट यहाँ हमारा पुट करना होता है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मीटर क्यूब में चाहिए, इसलिए पहले ही कन्वर्ट कर रख लिया मीटर क्यूब में ताकि यहाँ हमें पुट करने में वैल्यू आसानी हो। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सीमेंट देखिए वो होता है हमारा सीमेंट का डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो आप देखिए वेट ऑफ सीमेंट यहाँ निकाल दिया। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा आ गया था 26.18 मीटर क्यूब। तो यहाँ 26.18 मीटर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट बताया 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट दिया
तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा दोस्तों वो हमारा इतना आ जाएगा 6,854.4 kg। आप भी कैलकुलेशन कर कर देख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई एरर है तो आप कमेंट कर कर आप बता सकते हैं। तो अब आगे देखिए, अब हमारा एक केजी में आ गया, यानी इतना सीमेंट हमारा केजी, इतना केजी सीमेंट लगेगा। तो अब इसको हम दुकान पर तो जाएंगे तो दुकान पर तो केजी में तो मिलेगा नहीं, वहां 50 केजी का एक बैग आता है सीमेंट का। तो उसी के लिए हम यहाँ आगे कन्वर्ट करेंगे कि कितना बैग हमारा सीमेंट लगेगा। तो 50 केजी बराबर एक बैग सीमेंट होता है। तो एक एक नियम से देखिए, आपको कितना स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो 50 केजी में एक बैग सीमेंट होता है, तो 1 केजी बराबर 1/50 बैग सीमेंट हो गया। तो आप देखिए 6,854.4 केजी बराबर कितना बैग सीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ 1/50 इंटू 6,854.4 बैग सीमेंट। तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा हमारा रिजल्ट दोस्तों, आया वो आ गया हमारा 137.088 बैग आ गया। यानी हम लोग 137.088 आया, तो इसलिए हम लोग केवल इसका ये छोटा बहुत मिनिमम वैल्यू है पॉइंट के बाद, इसलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो हम लोग केवल 137 बैग सीमेंट लिया, यानी 137 बैंड 1000 छत की ढलैया में हमारा जो सीमेंट लगेगा दोस्तों, वो लगने वाला है 137 बोड़े। बैग लिख दिया है, इसको साधारण भाषा में बोड़ी बोल सकते हैं कि 137 बोरा सीमेंट हमारा 1000 छत की ढलैया में लगेगा, जिसका मोटाई है 6 इंच। अब हमको बालू और गिट्टी हमको अब फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए लिख दिया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट। ये दो मेथड में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं आपको बताया होगा, ये हमारा वीडियो पर आपको मिलेगा दोस्तों। पहले शॉर्टकट मेथड में आपको बताता हूं कि कैसे बालू और एग्रीगेट को निकालेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो इसके लिए पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। और जितना हमने ग्रेड लिया है, M20 ग्रेड लिया है, तो उसका रेशियो जोड़ देंगे रेशियो का। तो रेशियो को जोड़ने के बाद यहाँ देखिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हमारा आया था 26.18 मीटर क्यूब। अब ये रेशियो हमने जोड़ दिया तो हमारा आ गया 5.5। तो ये टोटल हम लोग एक कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया हमारा 4.76 मीटर क्यूब आ गया दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना क्यूबिक फीट होता है, वो होता है 35.315 क्यूबिक फीट दोस्तों। तो 4.76 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 4.76 गुने 35.315 क्यूबिक फीट कर दिए। तो इसको कैलकुलेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 168.0994 क्यूबिक फीट आ गया दोस्तों। अब जो हमारा यहाँ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इतना आ गया 168.0994 क्यूबिक फीट। अब देखिए कितना आसानी होगा। अब देखिए बालू निकालने के लिए अब इसका फॉर्मूला शॉर्टकट लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू 1.5 पार्ट ऑफ सैंड। बालू कितना था, 1.5 भाग था, यानी 1:1.5:3 था। तो 1 सीमेंट तो हमने निकाल दिया पहले ही, तो 1.5 भाग हमको बालू निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में 1.5 को से गुना कर देंगे, तो 168.0994 गुने 1.5 कर दिया दोस्तों। तो ये हमारा आ गया 252.1491 क्यूबिक फीट। तो इसको आप 253 क्यूबिक फीट के बराबर आप ले सकते हैं बालू को। छत की ढलैया में आपको 253 क्यूबिक फीट बालू लगने वाला है दोस्तों। अब आते हैं एग्रीगेट, यानी गिट्टी, जिसको आम भाषा में रेती भी कहते हैं। तो रेती को लेने के लिए इसका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यानी तीसरा भाग, गिट्टी के तीसरा भाग से गुना कर दिए, यानी तिहाई भाग हमारा गिट्टी था। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू तीसरा भाग ऑफ एग्रीगेट, तो गुना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो आ गया दोस्तों
1.2982 क्यूबिक फीट, जिसको हम 505 क्यूबिक फीट एग्रीगेट के बराबर हम लोग ले लिए हैं यहाँ दोस्तों। देखिए इसके पहले आपको मैंने शॉर्टकट मेथड में बालू और गिट्टी को निकालना बताया, अब ये दूसरा मेथड लॉन्ग कट मेथड आपको बता दे जा रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको वेट ऑफ सैंड निकालना होगा, जो आपको 1.5 भाग आपको बालू था, जिसको टोटल रेशियो ऐड कर कर हम लोग डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो 1.5/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा जो आया था 26.18 मीटर क्यूब। तो इसको हमने कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया 7.14 मीटर क्यूब दोस्तों। तो बालू तो क्यूबिक फीट में मिलता है, इसलिए आपको क्यूबिक फीट में यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब में आपको इतना क्यूबिक फीट होता है 35.315 क्यूबिक फीट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.14 मीटर क्यूब में कितना एक क्यूबिक फीट हो जाएगा, तो इतना मल्टीप्लाई इतना कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट आया 252.1491 क्यूबिक फीट आ गया दोस्तों। यहाँ जो 253 क्यूबिक फीट के बराबर हमने यहाँ लिया है। अब देखिए गिट्टी को भी इसी तरह आप कर सकते हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट 3/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी तीसरा भाग गिट्टी था और टोटल रेशियो को जोड़ दिया है 5.5 आ गया, और यहाँ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ गया हमारा दोस्तों आ गया 14.28 मीटर क्यूब। तो यहाँ 1 मीटर क्यूब में इतना क्यूबिक फीट होता है, तो यहाँ 14.28 क्यूबिक मीटर में कितना हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आ गया दोस्तों आ गया 504.2982 क्यूबिक फीट, यानी 505 क्यूबिक फीट एग्रीगेट हमारा 1000 छत के ढलैया में लग जाएगा। तो ये हमने लॉन्ग कट और शॉर्टकट मेथड से बालू और गिट्टी को निकालना आपको बता दिया। अब हम चौथा निकालने वाले हैं स्टील, क्योंकि हमारा स्लैब छत के ढलैया में 4 चीज लगता है, सीमेंट बालू गिट्टी और स्टील। तो 3 चीज बता दिया, अब चौथा चीज बताने वाले हैं स्टील। अब कैसे निकालेंगे ये भी आपको 2 मेथड से बताने वाले हैं दोस्तों। ये आपको ऐसा 2 मेथड से आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा नहीं आपको बताया होगा इसके पहले। देखिए लॉन्ग कट मेथड से आप किस तरह आप स्टील को निकालेंगे, तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ स्टील निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 0.5 to 1% ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील। 0.5 से 1% लेना है, इसके बीच में लेना है आपको दोस्तों। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं 0.75%। तो यहाँ देखिए डेंसिटी ऑफ स्टील जो होता है वो आपका होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ स्टील बराबर आपको दोस्तों। अब देखिए स्टील निकालिएगा, स्टील में 0.75% हमने लिया था, तो यहाँ 0.75 पे डिवाइड 100 कर दिया और मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा आया था 26.18 मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट था तो इसको मल्टीप्लाई 7850 kg पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया। तो यहाँ हम टोटल कैलकुलेशन किए, इसके बाद हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया दोस्तों 1541.3475 kg स्टील हमारा यहाँ आ गया। आप इसको चाहें तो टन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 टन बराबर होता है दोस्तों 1000 kg होता है, तो आप इसको टन में भी कन्वर्ट कर ले सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में आप किस तरह आप निकालेंगे स्टील को, तो इसको अकॉर्डिंग टू थंब रूल में शॉर्टकट मेथड निकल जाता है दोस्तों। तो इसके लिए 1.5 to 1.6 kg पर स्क्वायर फीट लगता है। तो आपका एरिया ऑफ आरसीसी स्लैब कितना है 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1.5 से 1.6 kg लेना है पर स्क्वायर फीट। तो पहले हम 1.5 से 1000 में गुना कर देंगे तो 1500 kg आ गया, फिर 1.6 से 1000 में गुना कर दिए 1600 kg आ गया। यानी हमारा यहाँ स्टील विल बी यूज्ड 1500 से 1600 kg के बीच हमारा 1000 स्क्वायर फीट छत के ढलैया में यूज होने वाला है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हमने आपको यहाँ लॉन्ग कट मेथड में भी हमारा आ गया था 1500 से 1600 kg के बीच में। यहाँ स्टील हमारा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ लगेगा इतना
आ गया था हमारा रिजल्ट। और यहाँ शॉर्टकट में भी अनुमान हमारा यहाँ आ गया कि 1500 से 1600 केजी हमारा स्टील 1000 छत की ढलैया में लगने वाला है। यानी रिजल्ट हमारा सेम आ गया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी डाउट को 100% रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत।